हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं अंशु, आप सभी का स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हमने जैन धर्म के बारे में हमने पूरा टॉपिक जो है कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज जो है हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो है वैष्णव धर्म का प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलते हैं? हमें जो है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी हमें जो है उपनिषदों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हमें जो है वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, और इसका विकास किस में होता है? तो जो है भगवत धर्म से होता है। ठीक है, तो वैष्णव धर्म का जो विकास होता है ये कहाँ से होता है? तो ये जो है भगवत धर्म से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? तो भगवत धर्म से होता है। ठीक है, और कह रहा है कि वैष्णव धर्म में नारायण के पूजक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कह रहा है कि वैष्णव धर्म में नारायण के पूजक को पंचरात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वैष्णव धर्म में, ठीक है, वैष्णव धर्म में नारायण के पूजक को क्या कहा जाता है? तो नारायण के पूजक को पंचरात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचरात्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वैष्णव धर्म में प्रारंभिक जानकारी इसको कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। ठीक, और इसमें वैष्णव धर्म नारायण के पूजक को क्या कहा जाता है? तो इसमें ठीक है, इसमें नारायण के पूजक को पंचरात्र कहा जाता है। और इसका विकास किससे होता है? तो भगवत धर्म से होता है। कहाँ से होता है? भगवत धर्म से होता है। ठीक है, तो और जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है कृष्ण को माना जाता है। किसको माना जाता है? कृष्ण को माना जाता है। ये जो है वर्षण कबीले के थे। कहाँ के थे? जो कृष्ण थे ये वर्षण कबीले के थे। ठीक है, और इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? तो कृष्ण का निवास स्थान मथुरा हो जाएगा। ठीक, और कृष्ण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो कृष्ण का उल्लेख जो है छांदोंग उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो कृष्ण का उल्लेख छांदोंग उपनिषद से मिलता है। इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? तो इनका निवास स्थान मथुरा हो जाएगा। ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? तो इनका निवास स्थान मथुरा हो जाएगा, जो वर्षण के कबीले थे। ठीक है, और कह रहा है कि विष्णु धर्म में विष्णु के कितने अवतार थे? विष्णु के 10 अवतार थे। ठीक है, और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? विष्णु का, ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, और ये जो 10 अवतार हैं इस प्रकार हैं। पहला है मत्स्य, दूसरा कूर्म हो जाएगा, तीसरा वराह हो जाएगा, और चौथा नरसिंह हो जाएगा, और पाँचवा वामन हो जाएगा, छठवां परशुराम हो जाएगा, सातवां राम हो जाएगा, आठवां बलराम हो जाएगा, नवा बुद्ध हो जाएगा, 10वां कल्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक, ये कहाँ से मिलते हैं? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, और कह रहा है कि गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक, ठीक है, क्या कह रहा है? गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध कौन सा अवतार था? तो वराह अवतार था। कौन था? वराह अवतार। गुप्त काल में विष्णु का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध अवतार कौन सा था? वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध गुप्त काल में था। ठीक है, तो हमने जो है वैष्णव धर्म के बारे में डिटेल से देखा है। और कह रहा है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में, क्या कह रहा है? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी? 6 तीलियाँ थी। ठीक है, क्या कह रहा है? भगवान विष्णु के, ठीक है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी? तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियाँ थी। कितनी तीलियाँ थी? 6 जो है 6 तीलियाँ थी। ठीक है, और कह रहा है कि अब देखेंगे जो है इनके संप्रदाय देखेंगे और उनके मत देखेंगे, फिर आचार्य देखेंगे। ठीक है, पहला संप्रदाय हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के मत कौन थे? तो विशिष्टाद्वैत था। ठीक है, कौन था? विशिष्टाद्वैत था। और इसके आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य रामानुज हो जाएंगे। ठीक है, जो वैष्णव धर्म था इसका मत कौन सा था? विशिष्टाद्वैत था। और इसके आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य रामानुज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कौन सा संप्रदाय? ब्रह्मा संप्रदाय। ठीक है, और इसका मत कौन सा था? तो इसका मत द्वैत था। ठीक, इसका कौन सा मत था? तो इसका मत जो है द्वैत हो जाएगा। और इसके आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो है इसके आचार्य कौन हो जाएंगे? तो इसके आचार्य जो है आनंद तीर्थ हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है रुद्र। ठीक है, और रुद्र का मत क्या था? शुद्धाद्वैत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैत हो जाएगा। और इसके आचार्य कौन से थे? वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य वल्लभाचार्य हो जाएंगे। और लास्ट है सनक। ठीक है, सनक का मत क्या था? तो द्वैताद्वैत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वैताद्वैत हो जाएगा। और इसके आचार्य कौन थे? तो इसके आचार्य निम्बार्क थे। ठीक है,
इसके आचार्य कौन थे? इसके आचार्य निम्बार्क हो जाएंगे। ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या प्रमुख संप्रदाय और उसके संस्थापक तथा उनकी पुस्तक। ठीक, क्या प्रमुख संस्थापक उनकी, ठीक है, और जो है, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक और उनकी पुस्तक। ठीक है, जिसमें पहला है बरकरी। ठीक, और बरकरी का संस्थापक कौन था? नामदेव था। ठीक है, जो बरकरी था इसका संस्थापक कौन था? तो नामदेव था। ठीक है, कौन था? तो जो है बरकरी का संस्थापक कौन था? नामदेव था। और जो है इसकी पुस्तक की खास जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरा है श्री वैष्णव। श्री वैष्णव का संस्थापक कौन था? रामानुज था। ठीक है, श्री वैष्णव का संस्थापक कौन था? रामानुज था। ठीक, और उनकी पुस्तक क्या थी? ब्रह्मा सूत्र थी। ठीक है, रामानुज की पुस्तक क्या थी? ब्रह्मा सूत्र थी। ठीक, अगला है परमार्थ। परमार्थ के संस्थापक कौन थे? रामदास थे। ठीक, जो परमार्थ हैं इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? रामदास हो जाएंगे। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक दास बोध हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? तो इनकी पुस्तक दास बोध हो जाएगी। ठीक है, रामानुज की रामानुज जो है, ठीक है, रामानुज कौन सा संस्थापक थे? श्री वैष्णव के संस्थापक थे। और इनकी पुस्तक क्या थी? ब्रह्म सूत्र थी। और परमार्थ हैं, परमार्थ का संस्थापक कौन था? रामदास था। और इनकी पुस्तक की क्या नाम था? दास बोध था। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है राम भक्त। राम भक्त के संस्थापक कौन थे? रामानंद। ठीक है, तो राम भक्त के संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। और ठीक है, इनकी पुस्तक क्या थी? आध्यात्म रामायण। ठीक है, जो राम भक्त हैं इनके संस्थापक कौन थे? रामानंद थे। और इनकी पुस्तक क्या थी? आध्यात्म रामायण थी। ठीक है, एक बार पूरा फिर से रिवीजन करा देते हैं। जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय, इसका मत क्या था? विशिष्टाद्वैत था। और इसके आचार्य कौन थे? तो रामानुज थे। ठीक है, इसके आचार्य कौन से थे? रामानुज थे। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा संप्रदाय, इसका मत कौन सा था? द्वैत मत था। ठीक है, और आचार्य इसका कौन सा था? आनंद तीर्थ था। ठीक, अगला है कौन सा संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय। जो रुद्र संप्रदाय है इसका मत क्या हो जाएगा? शुद्धाद्वैत हो जाएगा। और इसका आचार्य कौन सा था? वल्लभाचार्य था। जो रुद्र था उसका आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अगला है सनक। सनक का मत कौन सा था? द्वैत था। ठीक, क्या था? द्वैत था। यार भाई, क्या अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या गरीब हो जाओगे क्या? छोटे पड़ जाओगे क्या? प्लीज़ मुझे जो है सपोर्ट करो प्लीज़। ठीक है, अगला है सनक। सनक का मत क्या हो जाएगा? द्वैत। ठीक, और इनका आचार्य कौन सा था? निम्बार्क था। ठीक भाई, यार आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, और अगला है, अब देखेंगे प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक और जो है उनकी पुस्तक। ठीक, बरकरी जो है बरकरी जो है संस्थापक, बरकरी संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन था? नामदेव था। ठीक, बरकरी के संस्थापक कौन थे? नामदेव। इनकी खैर अभी कोई पुस्तक की जानकारी नहीं। और दूसरा श्री वैष्णव। श्री वैष्णव के संस्थापक कौन थे? रामानुज थे। श्री वैष्णव के संस्थापक कौन थे? रामानुज थे। ठीक है, और उनकी पुस्तक क्या हो जाएगी? तो इनकी पुस्तक हो जाएगी ब्रह्मा सूत्र। दूसरा है परमार्थ। परमार्थ का संस्थापक कौन था? रामदास। ठीक है, परमार्थ है, इनका संस्थापक कौन था? रामदास था। और इसकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? दासबोध। ठीक है, अगला है राम भक्त। राम भक्त का संस्थापक कौन था? रामानंद था। और इसकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? अध्यात्म रामायण। ठीक है, और हमने ये बात बताई कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल कितनी तीलियाँ थीं? तो भगवान विष्णु के, ठीक है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कुल कितनी तीलियाँ थी? 6 तीलियाँ थी। ठीक है,